गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज हम नया टॉपिक करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से समझना, सुनना, जानना, पहचानना, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एज ए स्टूडेंट आप लर्न करो। ओके, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसका हम लिख देता हूँ मैं हिंदी में। क्या? ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, ये है इसका। ठीक है, ठीक है। क्या कि जो 12 टेंस होते हैं, ठीक है बेटा, पहली बात क्या, जो 12 टेंस कराए ना सबके, प्रेजेंट में हम जाए, प्रेजेंट में जो हम कराए हैं तो मैं सबके 12 12 कराए हैं। प्रेजेंट के हम देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके सब फिर सबके चार चार हो गए, राइट। तो उनका ये वो जो 12 टेंस कराए हैं, ठीक है, जो 12 टेंस, ठीक है, टेंस के रूप कराए हुए हैं, ठीक है, हुए हैं, ठीक है, वो एक्टिव 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 एंड एक्टिव वॉइस के एक्टिव वॉइस की, ठीक, की आज बेटा इंक लग रहा है इसी फॉर्म में होते हैं। ठीक है बेटा, पहली बात, जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे जैसे ठीक है, राम किताब पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है, ठीक है बेटा। अब ये टेंस देखो, ता है आ गया, तो ये है क्या, एक्टिव वॉइस में है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है ये, ठीक है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये बेटे याद कर लो, जितना मैंने कराया ना, अरे बेटा याद करो ना, अब आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आपका यही काम है, आपको याद करना है जो आपने नोट्स बनाए हैं, तो ठीक है बेटा। तो जैसे राम किताब पढ़ता है, तो मैं इसका बनाऊंगा राम रीड्स रीड्स अ बुक, खत्म हो गया, ठीक है, ये बन गया आपका क्या, एक्टिव वॉइस, राइट, ठीक है, राम रीड्स अ बुक, ठीक है बेटा। अब इसी को मैं क्या करूं, पैसिव वॉइस में बनाऊं कि किताब किताब जो है ना, किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पढ़ी जाती है, एक बन गया ये। तो ये क्या बना आपका, पैसिव वॉइस,
क्या बनाइए बेटा, पैसिव पैसिव वॉइस बनाइए। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना होता, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो कि ये जो ये वाला चीज है ना, ये जो चीज है इसको हम इधर ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं, यहां ले आओ। ठीक है, या तो क्या बनेगा ये, अ बुक, उसके बाद इज, अ बुक इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म रीड स्पेलिंग में रहती है, रीड। ठीक है, अ बुक इज रेड, READ स्पेलिंग वही रहती है। अ बुक इज रेड बाय राम। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, इंग्लिश में। तो इस तरीके से ये होते हैं। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आया, क्या निकल के आया, दूसरी बात वो ये है, क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस केस में ठीक है, कंक्लूजन ये है कि इस केस में, ये इसमें इंक नहीं है यार, इस केस में ठीक है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट नहीं कर्ता, में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कर्म, ये भी समझाऊंगा कल की क्लास में। ठीक है, इस केस में सब्जेक्ट यानी कर्ता ऑब्जेक्ट बन जाता है और ठीक है, ये आगे है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या बन जाता है, सब्जेक्ट का रूप ले लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कर्ता का रूप या स्थान ठीक है ले लेता है, इंक नहीं है इसमें आज, ले लेता है। ये दो चीजें हैं, दिखाई दे रही हैं, इंक डाल दूंगा मैं थोड़ी देर बाद इसमें। ठीक है बेटा, तो आज मैंने ये बताया आपको, जैसे इसमें ये इधर आ गया। ठीक है, और ये राम कहाँ चला गया, देखो हल्का सा मैं करूं तो राम यहां जा रहा है, ये राम, तो ये रहा इधर, ये तो इधर आपका ये बुक इधर आ गई, और इसमें इज लगती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और हैप्पी लर्निंग, बी हैप्पी। इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, just post your doubts, queries in the comment box. I will resolve during teaching learning process tomorrow. कुछ भी आपको समझ में नहीं आता आप पोस्ट कर दीजिए कमेंट्स में, सबके पढ़ता हूँ, सबके कमेंट्स देखता हूँ मैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लर्निंग लीजिए। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।